हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल वेद एकेडमी में। आज की वीडियो में हम क्लास 10th इंग्लिश फर्स्ट फ्लाइट सेक्शन चैप्टर नंबर 4A फ्रॉम द डायरी ऑफ एन फ्रैंक के ऑल इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स की स्टडी करेंगे। अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट चैनल सब्सक्राइब कर लें ताकि जो भी न्यू अपकमिंग वीडियोस आएँ उनके नोटिफिकेशंस आप तक सबसे पहले पहुंच सकें। इससे पहले कि मैं वीडियो स्टार्ट करूं, आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, आप अपने साथ पेन एंड कॉपी लेकर बैठें ताकि जो भी डिफ़िकल्ट वर्ड्स की मीनिंग मैं आपको बताऊं आप नोट डाउन कर सकें। इससे आपको आंसर याद करने में बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं होगी। पहला हमारा क्वेश्चन है, व्हाट मेक्स राइटिंग इन अ डायरी अ स्ट्रेंज एक्सपीरियंस फॉर एन फ्रैंक। एन के लिए डायरी में लिखना एक अलग तरह का अनुभव क्यों था? तो आंसर है हमारा, राइटिंग इन अ डायरी वॉज अ स्ट्रेंज एक्सपीरियंस फॉर एन फ्रैंक एज सी वॉज राइटिंग अ डायरी फॉर द फर्स्ट टाइम एंड सी फेल्ट दैट लेटर ऑन नो वन वुड बी इंटरेस्टेड इन रीडिंग हर थॉट्स। डायरी में लिखना एन के लिए एक अलग तरह का अनुभव था क्योंकि वह पहली बार डायरी लिख रही थी और उसे लगा कि बाद में कोई भी उसके लिखे विचारों को पढ़ने में इच्छुक नहीं होगा। इस क्वेश्चन में जो भी डिफिकल्ट वर्ड यूज हुए हैं एक एक करके उनकी मीनिंग हम जान लेते हैं। सबसे पहला स्ट्रेंज। स्ट्रेंज का मतलब होता है अजीब। उसके बाद है आपका एक्सपीरियंस। एक्सपीरियंस का मतलब है अनुभव। उसके बाद है इंटरेस्टेड। इंटरेस्टेड का मतलब होता है आपका इच्छुक। उसके बाद है थॉट्स। थॉट्स का मतलब होता है आपका विचार। तो हमसे पूछा गया था व्हाट मेक्स राइटिंग इन अ डायरी a strange experience for Anne Frank? तो आंसर, writing in a diary was a strange experience for Anne Frank as she was writing a diary for the first time and she felt that later on no one would be interested in reading her thoughts. Next हमारा क्वेश्चन है, why does Anne want to keep a diary? एन डायरी क्यों बनाना चाहती है? आंसर है हमारा, एन हैड नो फ्रेंड्स विथ whom she could talk about or share her personal things. एन के कोई मित्र नहीं थे जिनसे वह बात कर सके या अपने मन की कोई बात उनसे साझा कर सके, शेयर कर सके। सी हैड अ लॉट ऑफ थिंग्स गोइंग ऑन इन हर माइंड सो सी डिसाइडेड टू मेंटेन अ डायरी। उसके मस्तिष्क में बहुत से विचार बातें चलते रहते थे, इसलिए उसने डायरी बनाने का निर्णय लिया। इस क्वेश्चन में जो भी डिफिकल्ट वर्ड हैं एक एक करके मीनिंग हम जान लेते हैं। सबसे पहला है पर्सनल। पर्सनल का मतलब होता है व्यक्तिगत। उसके बाद है डिसाइड। डिसाइड का मतलब होता है निर्णय करना। उसके बाद है मेंटेन। मेंटेन का मतलब होता है बनाए रखना। तो क्वेश्चन में हमसे पूछा गया था व्हाई डज एन वांट टू कीप अ डायरी? आंसर, एन हैड नो फ्रेंड्स विथ whom शी कुड टॉक अबाउट और शेयर हर पर्सनल थिंग्स। शी हैड अ लॉट ऑफ थिंग्स गोइंग ऑन इन हर माइंड सो शी डिसाइडेड टू मेंटेन अ डायरी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, वाई डिड एन थिंक शी कुड कन्फाइड मोर इन हर डायरी देन इन पीपल? एन को ऐसा क्यों लगता था कि वह लोगों से ज़्यादा अपनी डायरी पर भरोसा कर सकती थी? तो आंसर है हमारा, एन हैड नो फ्रेंड्स हु कुड लिसन टू हर विथ पेशेंस सो शी चूज टू कन्फाइड मोर इन हर डायरी देन इन पीपल। एन के कोई मित्र नहीं थे जो उसकी बातों को धैर्यपूर्वक सुनते, इसलिए उसने लोगों से ज़्यादा डायरी पर भरोसा करना सही समझा। सी यूज्ड टू फील पेपर हैज़ मोर पेशेंस देन पीपल। उसे लगता था कि लोगों से ज़्यादा कागज में धैर्य होता है। इस क्वेश्चन में जो भी डिफिकल्ट वर्ड यूज हुए एक एक करके मीनिंग हम जान लेते हैं। सबसे पहले कन्फाइड। कन्फाइड का मतलब होता है गुप्त रूप से बताना। उसके बाद है पेशेंस। पेशेंस का मतलब होता है धैर्य। हमसे पूछा गया था व्हाई डिड एन थिंक शी कुड कन्फाइड मोर इन हर डायरी देन इन पीपल? तो आंसर, एन हैड नो फ्रेंड्स हु कुड लिसन टू हर with patience so she chose to confide more in her diary than in people. She used to feel paper has more patience than people. उसके बाद नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, why does Anne provide a brief sketch of her life? एन अपनी जिंदगी के बारे में संक्षिप्त विवरण क्यों देती है? तो आंसर है हमारा, एन प्रोवाइड्स अ ब्रीफ स्केच ऑफ हर लाइफ एज सी फेल्ट इन केस समवन रीड्स it in the future that person won't be able to understand her thoughts. एन अपनी ज़िंदगी के बारे में संक्षिप्त विवरण इसलिए देती है क्योंकि उसे लगता है कि अगर भविष्य में कोई इस डायरी को पढ़े तो वह व्यक्ति उसके विचारों को समझ नहीं पाएगा। He would find beige and weird without actually knowing about her.
बिना उसको जाने उस व्यक्ति को उसके विचार बड़े अजीब और बेसिर पैर के लगेंगे। इस क्वेश्चन में जो भी डिफिकल्ट वर्ड हैं एक एक करके मीनिंग हम जान लेते हैं। सबसे पहला है प्रोवाइड। प्रोवाइड का मतलब होता है प्रदान करना। उसके बाद है अंडरस्टैंड। अंडरस्टैंड का मतलब होता है समझना। उसके बाद है बेज। तो बेज का मतलब होता है अस्पष्ट। उसके बाद है बियर्ड। बियर्ड का मतलब होता है आपका अजीब। हमसे पूछा गया था व्हाई डज एन प्रोवाइड अ ब्रीफ स्केच ऑफ हर लाइफ। तो आंसर एन प्रोवाइड्स अ ब्रीफ स्केच ऑफ हर लाइफ एज सी फेल्ट in case someone reads it in the future, that person won't be able to understand her thoughts. He would find it beige and weird without knowing about her. उसके बाद नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है how did Anne justify her being a chatterbox in her essay. एन ने किस तरह अपने निबंध में अपने को बातूनी बताने को सही साबित किया। चैटर बॉक्स का मतलब होता है बातूनी या फिर ज़्यादा बोलने वाले लोग। तो आंसर है हमारा टू जस्टिफाई हर बीइंग अ चैटर बॉक्स एंड रेज्ड 2 पॉइंट्स। अपने को बातूनी बताने को सही साबित करने के लिए एन ने 2 बातें कही। पहली है फर्स्टली सी सेड चैटिंग इज अ क्वालिटी ऑफ अ स्टूडेंट। पहली है कि बातें करना छात्र की विशेषता होती है। सेकेंडली सी सेड दैट सी हैज़ इनहेरिटेड दिस हैबिट ऑफ स्पीकिंग टू मच फ्रॉम हर मदर। दूसरी है कि उसे ज़्यादा बात करने की आदत अपनी माँ से आनुवांशिक रूप से मिली है। इसमें जो भी डिफ़िकल्ट वर्ड यूज़ हुए हैं एक एक करके मीनिंग हम जान लेते हैं। सबसे पहला है इनहेरिटेड। इनहेरिटेड का मतलब होता है विरासत में मिलना। उसके बाद है हैबिट। हैबिट का मतलब होता है आदत। तो हमसे पूछा गया था हाउ डिड एन जस्टिफाई हर बीइंग अ चैटर बॉक्स इन हर एसे। तो आंसर है हमारा टू जस्टिफाई हर बीइंग अ चैटर बॉक्स एंड रेज्ड 2 पॉइंट्स। फर्स्टली सी सेड chatting is a quality of student. Secondly she said that she has inherited this habit of speaking too much from her mother. नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है What tells you that Anne loved her grandmother? किस बात से आपको लगता है कि एन अपनी दादी माँ से प्यार करती थी। तो आंसर है हमारा Anne spent her childhood with her grandmother shows the bond between the टू। एन ने अपना बचपन अपनी दादी माँ के साथ बिताया था। इससे उसका अपनी दादी माँ के प्रति प्यार महसूस होता है। हर स्टेटमेंट दैट नो वन नोज हाउ ऑफ्टन आई थिंक ऑफ हर। उसका कथन है कि कोई नहीं जानता कि मैं अक्सर उनके बारे में सोचती हूँ। टेल्स सी लव्ड हर ग्रैंड मदर। यह दर्शाता है कि वह अपनी माँ से प्यार करती थी। अगेन लाइटिंग अप अ कैंडल फॉर ग्रैंड मदर ऑन हर बर्थडेज shows her love for grandmother. अपने जन्मदिन पर दादी माँ के लिए एक मोमबत्ती जलाना भी दर्शाता है कि उसे दादी माँ से कितना प्यार था। इसमें जो भी डिफ़िकल्ट वर्ड हैं एक एक करके मीनिंग हम जान लेते हैं। सबसे पहला चाइल्डहुड। चाइल्डहुड का मतलब होता है बचपन। उसके बाद है बॉन्ड। बॉन्ड का मतलब होता है गहरा संबंध। उसके बाद है स्टेटमेंट। स्टेटमेंट का मतलब होता है बयान। हमसे पूछा गया था व्हाट टेल्स यू दैट एन लव्ड हर ग्रैंड मदर। तो आंसर एन स्पेंड हर चाइल्डहुड with her grandmother shows the bond between the two. Her statement that no one knows how often I think of her tells she loved her grandmother. Again lighting up a candle for grandmother on her birthdays shows her love for grandmother. आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और एंड तक हमारे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद।